नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वेद संध्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने व्यस्त जीवन में अपने धार्मिक ज्ञान के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए हम इस चैनल के माध्यम से सनातन के विषयों को सारांश में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपसे अपेक्षा है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन करें। इस वीडियो में हम गीता को संक्षिप्त रूप में जानेंगे। गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव के लिए है। आइए ध्यान दो। समय वो है जब धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली हो चुकी थी। कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां केवल एक निर्णय बाकी था, युद्ध या आत्मबोध। इसी युद्ध भूमि पर खड़ा था अर्जुन, एक योद्धा, एक भाई, एक पुत्र। पर आज वो था सिर्फ एक भटका हुआ मानस। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गांडीव नीचे रख दिया। न च शक्नोमि व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थात, हे केशव, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, शरीर स्थिर नहीं रह पा रहा, मैं अपशकुन देख रहा हूं। और तभी समय ने करवट ली। एक सारथी, जो केवल रथ चलाने वाला नहीं था, बल्कि पूर्ण ब्रह्म, योगेश्वर श्री कृष्ण बोल पड़े। अशोच्यानन व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष्ये गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तू उन बातों का शोक कर रहा है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। ज्ञानी न तो जीवित के लिए शोक करते हैं, न मृत के लिए। यहीं से आरंभ होती है एक आध्यात्मिक यात्रा, जहां युद्ध केवल तलवारों से नहीं, बल्कि मोह, भय, अहंकार और अज्ञान के विरुद्ध लड़ा जाता है। और ये युद्ध केवल अर्जुन का नहीं, बल्कि हम सबका है। हर मनुष्य के भीतर चल रहा है एक कुरुक्षेत्र, जहां हर दिन हमें चुनना होता है, मोह या धर्म, भय या विश्वास, शरीर या आत्मा। अर्जुन अभी भी व्याकुल है। उसकी दृष्टि शवों की कल्पना कर रही है। अपने भाई, गुरु, रिश्तेदारों की मृत्यु उसे विचलित कर रही है। पर श्री कृष्ण उसे एक ऐसा ज्ञान देने वाले थे जो केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए अनमोल है। आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता व न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। वह जन्मा है, शाश्वत है, सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर तो एक वस्त्र है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। हे अर्जुन, जिस आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है, उसके लिए शोक कैसा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। जो स्वयं श्री कृष्ण ने कहा, वही आत्मा तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, हर प्राणी में है। न वह जन्म लेती है, न वह मरती है, वह केवल है। अतः मृत्यु का भय केवल अज्ञान है। जो चला गया वह केवल शरीर था। आत्मा तो सदा जीवित रहती है। और जब मृत्यु का भय समाप्त होता है, तभी जीवन का असली आरंभ होता है।
शरीर का नाश होगा, रिश्ते छूटेंगे, पर जो शेष रहेगा वो है कर्म। हर मनुष्य अपने कर्मों से ही बंधता है और उन्हीं से मुक्त भी होता है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि वह अपने संबंधियों के विरुद्ध खड़ा था, पर श्री कृष्ण ने कहा, यह तुम्हारा स्वधर्म है, इससे भागना पाप है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि यासी तीयसा पाने सासा। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कभी भी अपने कर्म के फल को ही कारण मत बना और न ही अकर्म, कर्म से विमुक्ता में आसक्त हो। यही है निष्काम कर्म, जहां हम कर्म करें पर उस पर अधिकार ना जताएं, ना आशा करें फल की, ना चिंता करें परिणाम की। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तो करना ही है अर्जुन, या तो मोह में फंसकर या आत्मा की पहचान के साथ। तस्मादस्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हयाचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए आसक्ति को त्याग कर निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार कर्म करता है वह परम को प्राप्त करता है। यह कर्म योग है, जहां सेवा में सुख है, कर्तव्य में भक्ति है और प्रयत्न ही पूजा बन जाता है। जो किसान बीज बोता है, क्या उसे पता होता है कितने फल मिलेंगे? फिर भी वो बोता है, क्योंकि वह जानता है कर्म करना उसका धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने स्वधर्म को निभाता है वही सच्चा योगी है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः कहाया। सब कर्म मुझे अर्पण कर आत्मिक चेतना के साथ आशा और ममता को त्याग कर युद्ध कर, बिना उदासी के। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तब हर कर्म पूजा है, हर सेवा भक्ति है। कर्म वही सच्चा है जो बिना स्वार्थ के हो, जो किसी की भलाई के लिए हो और जिसमें त्याग हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो। क्योंकि अंत में कर्म ही पहचान है आत्मा की और वही मार्ग है मोक्ष का। एक पथिक अपने जीवन की दिशा खोज रहा है। उसके सामने कई मार्ग हैं, कुछ कठिन, कुछ सरल, पर तीन मार्ग उसे आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर ले जाते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग आत्मबोध का मार्ग। ज्ञान योग वह मार्ग है जहां मनुष्य मैं कौन हूं इस प्रश्न का उत्तर खोजता है। यह मार्ग है विवेक, चिंतन और आत्मनिरीक्षण का। न ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मने विन्दति। ऊंचा सेन, इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। जो आत्मा में स्थित है वह समय के साथ इस ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान से ही अज्ञान का अंधकार मिटता है और आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है। कर्म योग, सेवा और समर्पण का मार्ग। कर्म योग वह मार्ग है जहां हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है, जहां व्यक्ति फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को निभाता है। यह मार्ग है सेवा का, त्याग का और आत्मनियंत्रण का। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचार अंचालमंच। हे अर्जुन, जो कर्म यज्ञ गिन के लिए नहीं किया जाता वह बंधन का कारण बनता है। इसलिए आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म योग वह है जहां किसान हल चलाता है, शिष्य निस्वार्थ सेवा करता है, मां अपने बच्चों की देखभाल करती है बिना किसी अपेक्षा के। भक्ति योग प्रेम और समर्पण का मार्ग। भक्ति योग सबसे मधुर,
सबसे सरल और सबसे निकट का मार्ग, जहां तर्क नहीं होता, सिर्फ श्रद्धा होती है, जहां प्रभु से रिश्ता केवल शास्त्रों से नहीं बल्कि हृदय से बनता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनके योग और क्षेम का स्वयं वहन करता हूँ। भक्ति में आंसू हैं, गीत हैं, मौन हैं और समर्पण भी। ना वहां प्रश्न है, ना उत्तर, केवल प्रेम है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो भक्त मुझे श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। भक्ति योग में न कोई बड़ा है न छोटा, न कोई ज्ञानी न मूर्ख। जो भी श्रद्धा से सच्चे भाव से पुकारता है, प्रभु उसकी सुनते हैं। तीनों योगों का संगम। ज्ञान बिना भक्ति अधूरी है, भक्ति बिना कर्म अधूरी है और कर्म बिना ज्ञान अंधा है। तीनों योग एक साथ मिलकर बनाते हैं पूर्ण गीता का सार। जिसे अपने जीवन में ये तीनों मार्ग समर्पित रूप से मिल जाएं, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। मनुष्य जन्म लेता है, रिश्तों में बंधता है, संपत्ति जुड़ता है, नाम और मान का लोभ करता है। पर क्या वह जानता है कि यह सब सिर्फ माया है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू जिन्हें अपना कहता है वे न तेरे थे न रहेंगे। जो आज तेरा है वह कल किसी और का होगा। ये सब अस्थाई है। वास्तविकता केवल आत्मा है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। वाच्य। जैसे शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। ज्ञानी मनुष्य इस परिवर्तन से मोहित नहीं होता। माया वह जाल है जो आत्मा को बांध देता है। मोह वह धागा है जो मन को चुपचाप जकड़ लेता है। इसी मोह के कारण अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहता था और इसी मोह से मुक्त करना था उसे। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, तू केवल निमित्त है, करता तो मैं हूं। जिसे तू अपना समझ रहा है वह पहले भी तेरा नहीं था। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से अंधा हुआ व्यक्ति सोचता है मैं करता हूं। जब तक मैं और मेरा की भावना बनी रहेगी, मोक्ष संभव नहीं। मुक्ति तभी मिलेगी जब हम जानेंगे हम शरीर नहीं, आत्मा हैं और यह जगत केवल एक लीला है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जैसे हवा फूलों की सुगंध को लिए बिना बहती है, वैसे ही ज्ञानी मोह और माया से अछूता रहता है। अतः अर्जुन, मोह से मुक्ति पा, कर्म कर, धर्म निभा और जान कि यह संसार एक स्वप्न है जिससे जागना ही सच्चा बोध है। जब तर्क शेष हो जाते हैं, जब ज्ञान भी सीमित लगने लगे, तब ईश्वर स्वयं अपने रूप से उत्तर देते हैं। अर्जुन संशय में था। वह जानना चाहता था, कौन हो तुम, हे माधव? और तब श्री कृष्ण ने किया वो जो आज तक किसी को नहीं दिखा था। उनका वो रूप विराट हुआ। समस्त ब्रह्मांड उनके देह में समाहित हो गया। अनेक वक्त्रनयनम, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम। उस रूप में अनेक मुख थे, अनेक नेत्र थे, अद्भुत दर्शनों से युक्त था, दिव्य आभूषणों से सुशोभित था और अनेक दिव्य शस्त्र धारण किए हुए था। अर्जुन देखता है
सूरज और चंद्रमा उसके नेत्र हैं, अग्नि उसकी श्वास है, धरती उसके चरणों में है और आकाश उसका मुकुट। पश्चामित देवांस्तव देह शरीरे, सर्वांस तथा भूत विशेष संघान, ब्रह्मांडमीशम कमलासनम च। हे देव, मैं आपके शरीर में सारे देवों को देख रहा हूं, सब जीवों को देख रहा हूं, ब्रह्मा को कमलासन पर और शिव को भी आपके भीतर देख रहा हूं। और फिर वह दर्शन श्रद्धा से भय में बदलता है, क्योंकि वह केवल सौंदर्य नहीं था, वह समय था जो सब कुछ निगल रहा था। कालोस में लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, लोकांस मां हर्तुमेह प्रवृत्तः अद्दी जाए। मैं काल हूं जो इन लोकों का संहार करने आया है, इसलिए जो होना है वह होकर रहेगा। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप सिर्फ एक दर्शन नहीं था, वह सत्य का साक्षात्कार था। जहां अहंकार जल गया, मोह टूट गया और आत्मा थर्रा उठी। अर्जुन भयभीत हो गया। वह हाथ जोड़कर कांपते स्वर में कहता है, हे प्रभु, कृपा करें, मुझे पुनः वही सौम्य रूप दिखावे। दृष्टवेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं कथा। आपका यह मनुष्य रूप देखकर, हे जनार्दन, अब मैं शांत और स्थिर हो गया हूं। यह दृश्य बताता है ईश्वर केवल करुणामय नहीं, बल्कि काल रूप भी हैं। जो रचता है वही संहार भी करता है, और जो समर्पण करता है वह ही उस विराट में विलीन होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब केवल अस्त्रों का नहीं रहा, ये मन और आत्मा के बीच का संघर्ष बन गया। और श्री कृष्ण ने उस युद्ध को ज्ञान, भक्ति और धैर्य से जीत लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जीवन स्वयं एक युद्ध भूमि है। हर दिन हम मोह, लोभ, क्रोध और भ्रम से लड़ते हैं, पर जो आत्मा को पहचान लेता है वह विजयी होता है, बाहर भी और भीतर भी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामिकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन की अनिश्चितता से डरता है, जो अपने कर्तव्य से भागता है, जो खुद को सिर्फ शरीर मानता है। गीता कहती है, तू आत्मा है, अजर, अमर, शाश्वत। तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तू मोह को त्याग और ईश्वर को समर्पित हो जा। जब अर्जुन ने यह सब सुना, उसने गांडीव फिर से उठाया। उसका मन अब शांत था, निर्णय स्पष्ट था। अब वह युद्ध नहीं करेगा, बल्कि धर्म का पालन करेगा। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत, स्थितोस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनम तब। हे अच्युत, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। मैं स्थित हूं, संदेह रहित हूं, और मैं आपके वचन का पालन करूंगा। और यही है गीता का सार। ज्ञान से दृष्टि पाओ, कर्म से उद्देश्य और भक्ति से शांति। यही जीवन है, यही धर्म है, यही मोक्ष है।